हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान यानी हब पे। तो बच्चों, आज हम अपने डे 3 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। तो इन टुडेज वीडियो वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। तो देखो बच्चों, अपने डे 17 तक हम लोगों ने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिसमें चैप्टर नंबर 1 था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 था हमारा पहला चैप्टर अपना, हम लोगों ने अपना खत्म किया कौन सा, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये वाला चैप्टर आपने फिनिश कर लिया बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। फिर हमने अपना चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया, जिसका नाम था क्या, तो इसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और फिर हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 भी फिनिश कर लिया, जिसका नाम है प्लानिंग। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। क्या नाम है बच्चा पार्टी? ऑर्गेनाइजिंग। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो हम लोगों ने अपना जो पिछला चैप्टर पढ़ा था प्लानिंग, तो प्लानिंग में हमने क्या किया, प्लानिंग में हमने सोचा कि सर हमें किस टाइप का बिजनेस करना है, कैसे कैसे काम को करेंगे, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था अपना चैप्टर नंबर 4 में। मतलब कुल मिलाकर उसमें हमने सीखा था कि किसी भी बिजनेस को करने के पहले जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, वो हमने कर लिया उसमें खत्म। और इस वीडियो में मतलब ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्लानिंग के बाद सर क्या किया जाता है। तो देखो भाई बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा है, पहले मैं टेक्निकली बता रहा हूं आपको, फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा इजी करके बताऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो सर ऑर्गेनाइजिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, तो हम हर चीज को अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारा बिजनेस फॉर्म हो जाए और हम हर चीज का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। मतलब कुल मिला के ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हमने जो भी डिसाइड किया था कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, उस काम को करने के लिए आपने जो स्ट्रक्चर चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो आपका सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप को हम तैयार करते हैं कौन से फंक्शन में, तो सर ऑर्गेनाइजिंग में। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो सर सिंपल अपना प्रोसेस है। प्रोसेस किसका, सर जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सेटअप चाहिए, सब कुछ अरेंज कर डालो यहाँ पे। मतलब प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एवरीथिंग। और अरेंज करके आचार थोड़ी डालना भैया, अरेंज करके हर चीज का इफेक्टिव यूज करेंगे। क्या करेंगे, इफेक्टिव यूज करेंगे। उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों आपका क्लियर होता है। और अगर आपको एग्जाम में आता है लिखने को, तो आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो इट refers to the process in which we have to arrange everything in order to form and make efficient use of resources। ये तो हो गया इसका easiest definition। इसके अलावा आप लिख सकते हो क्या, कि it refers to the process of identifying and grouping activities in the organization and bringing together all the physical, financial and human resource for the efficient working of organization। मतलब कुल मिला के इसी को थोड़ा सा ना टेक्निकल फॉर्म में बोल दिया गया। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब जो हमने पढ़ना है इस वीडियो में, उसमें हमने पढ़ना है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कि भाई साहब जो ये अपना ऑर्गेनाइजिंग होता है, इस ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे कैसे हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीजें करनी होती है, उसे हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। अब बात करेंगे हम अपना प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं एक छोटा सा कोड, जिस कोड को हम क्या कहते हैं, आइडिया। क्या है इसका कोड,
आइडिया। आइडिया में बच्चों देखो करना क्या है, आइडिया कोड है इसका। आइडिया में जो अपना आई है, आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कि भाई साहब अगर आपने अपना सेटअप तैयार करना है तो कुछ मत करो, सबसे पहले आपने जो भी काम करने का सोचा उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और हर एक एम्प्लॉइज को उस काम को सौंप दो, क्योंकि काम छोटा रहेगा तो हर एम्प्लॉय उसको टाइम पे कर लेगा। ठीक है, प्लस काम करने में आसान पड़ेगा, प्लस सब अगर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते रहेंगे तो उनकी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। तो यहाँ हमारा पहला काम होता है काम को पहचानो, और एक जैसे काम मतलब काम को पहचानो और उसके छोटे छोटे हिस्से कर डालो। पहला काम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, की जो भी आपका काम है उसे पहचाना और उस काम को डिवाइड कर दिया। अब बात आती है सर ये डी का मतलब क्या है? तो भैया देखो डी का मतलब है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब क्या करना है? डिपार्टमेंट बना देना। सर डिपार्टमेंट कैसे बनाते हैं समझ नहीं आया। तो डिपार्टमेंट कैसे बनाते हैं? तो हम जब ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग करते हैं किसका? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज व्हिच वर सेम एंड रिलेटेड। कि भैया जो काम एक जैसे और रिलेटेड काम है उन सभी रिलेटेड कामों को एक साथ एक ग्रुप बना दो उनका, तो उसी को हम कहते हैं क्या? डिपार्टमेंटलाइजेशन। और डिपार्टमेंटलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ बस आपको नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि डिपार्टमेंटलाइजेशन दो टाइप से होता है, एक फंक्शन के बेसिस पे, एक प्रोडक्ट के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे जो हम उसे कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, और प्रोडक्ट के बेसिस पे हम उसको कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो देखो कुल मिला के क्या किया हमने पहला काम, पहला स्टेप, जो भी आपका काम है उसको पहचानो और बांट दो छोटे छोटे हिस्सों में। दूसरा काम कि छोटे छोटे हिस्से जो आपने बना दिए उनमें देखो अब एक जैसे कितने काम है, जो जो एक जैसे काम है उनका डिपार्टमेंट बना दो, फिर आपको कंट्रोल करने में भी दिक्कत नहीं होगी। फिर अपना करना क्या है? फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेप है बच्चों वो ए है, जिसको हम क्या कहते हैं? असाइनिंग ड्यूटीज। क्या कहते हैं? असाइनिंग ड्यूटीज। कि आपने डिपार्टमेंट बना दिया, अब उन हर एक डिपार्टमेंट में क्या काम है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये चीज हम डिसाइड कर देते हैं। और फिर अपना लास्ट फंक्शन है ई से। ई मतलब क्या? तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब क्या कि आपने जो ड्यूटी असाइन करी लोगों को, तो ड्यूटी असाइन करते टाइम आपने जॉब लेटर का उपयोग किया था। मतलब उसको नौकरी देते टाइम पहले जॉब लेटर देते हैं ना कि भैया तुम्हें इस पोस्ट पे काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, सब उसमें लिखा होता है। तो जॉब लेटर दिया, जॉब लेटर देने के साथ साथ हम क्या करते हैं? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं कि कौन किसको काम करने के बाद रिपोर्ट करेगा कि सर मैंने काम कर लिया, अब मेरा ये काम हो चुका है और मैं अब क्या कहते हैं मेरा काम फिनिश। तो इस चीज के बारे में कौन मतलब काम हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारा का सारा कुछ जो है ये एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में होता है। और हम क्या करते हैं? अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं इसके बारे में कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिला के बच्चों हमने पढ़ा आज की क्लास में ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो सर ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी नहीं है, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ identify, मतलब it refers to the process of arranging everything in that manner which helps us in forming the organization, जिसको हमने टेक्निकली मतलब प्रॉपर डेफिनेशन के साथ यहाँ बोला है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हर चीज को अरेंज करते हैं और ऐसे अरेंज करते हैं कि हर एक सामान का एफिशिएंट यूज किया जा सके। फिर हमने पढ़ा अपना प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जिसका कोड था आइडिया, जिसमें पहला काम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद अपना असाइनमेंट असाइनिंग ड्यूटीज, और लास्ट स्टेप था एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है आज का सफर। हमने आज अपना मीनिंग और प्रोसेस पढ़ लिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर डिस्कस करें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए